हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर आप लोगों का आनंद सर एसएसटी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो मैं पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर के 4 वीडियो बना चुका हूं। ये इस चैप्टर का 5वां पार्ट है। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना और किस तरह से उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर से थोड़ा अलग हट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण के उस इतिहास पर भी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद जो इसकी प्रक्रिया थी उस पर हम बात करेंगे। सन 1945 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो चुका था और इंग्लैंड में हुए चुनाव में चर्चिल जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसकी हार हुई और क्लेमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ये डिसाइड किया, चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि इतने बड़े लार्ज जो साम्राज्य था, बड़े जो साम्राज्य था, उनको संभालना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाए। और तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन का गठन किया, जो उनके कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर थे और उनको भारत भेजा कि वो भारत जाएं और वहाँ के नेताओं से मिल कर के भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करें और भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करें। उनके सुझाव पर भारत में चुनाव हुए और जुलाई 1946 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। बाद में हालांकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। इस समय जो चुनाव में हुए थे, उस चुनाव के अनुसार इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 389 मेंबर चुने गए थे। लेकिन जिन्ना इस बात पर राज़ी नहीं था कि वह भारत के संविधान बनाने में शामिल हो। वो उसका मांग था कि भारत हिंदू और मुसलमान दोनों के क्षेत्र के लिए अलग अलग संविधान बने। कांग्रेस इस बात पर राज़ी नहीं थी। तो 1947 ईस्वी को जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय के बाद इस संविधान सभा के वे सारे मेंबर जो पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान चले गए और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। तो जो भारत के लिए संविधान बनना था, उसके लिए संविधान सभा के कुल 299 मेंबर थे, जिन्होंने संविधान निर्माण के काम में हिस्सा लिया। ये 299 व्यक्ति ने भारत के संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट किया। भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरा हुआ। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 जुलाई 1946 ईस्वी को हुई थी और इसकी आखिरी बैठक 24 नवंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा का विघटन कर दिया गया, इसको डिसबैंड कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। तो ये कुछ घटनाएं थी कि किस तरह से और किन परिस्थितियों में भारत के संविधान की रचना हुई। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान करीब 70 साल बीत जाने के बावजूद आज भी किस तरह से सफल रहा है और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं 7 दशक से अधिक बीत जाने के बावजूद। जबकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां संविधान को कई बार लिखा गया। आप नेपाल के संबंध में देख सकते हैं, पाकिस्तान के संबंध में देख सकते हैं, तो कई बार संविधान लिखा गया। कई देश में तो संविधान को सिर्फ
एक कागज़ में लिखे हुए नियम की तरह माना जाता है, लोग उतने उसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है। और ये क्यों? ऐसा इसलिए है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे वह किसी खास विचारधारा से नहीं थे। हालांकि इसमें कांग्रेस का डोमिनेशन ज़्यादा था, लेकिन कांग्रेस में भी अलग अलग विचारधारा के लोग थे और सबके आपस में बहुत शार्प डिफरेंसेस थे। लेकिन जो मैं जैसा कि इससे पहले थर्ड और फोर्थ पार्ट में आपको बताया कि एक ब्रॉड कंसेंसस संविधान के बारे में पहले ही तैयार हो चुका था। 1928-29 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू के संविधान में, या 1931 ईस्वी में जो कराची अधिवेशन हुआ उसमें, और उससे पहले भी। तो इस तरह से ये एक ऐसा संविधान तैयार हुआ था जिसमें पूरे देश के लोगों की सहमति थी। इसीलिए आज 70 साल के बावजूद, 70 साल बीतने के बाद संविधान में कई सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन जो संविधान के मूल चीज़ें हैं उस पर किसी ने विवाद नहीं खड़ा किया। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई सोशल ग्रुप, इसकी लेजिटिमेसी जो है वो बरकरार है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि एक अनयूजुअल अचीवमेंट है फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन के, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यह एक बड़ा उपलब्धि है कि वो 70 सालों तक रहने के बावजूद किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा उस पर सवाल नहीं उठाया गया। Second reason for accepting constitution is that of Constituent Assembly represented the people of India. There was no university. There was no universal adult franchise at time. हालांकि उस समय जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के गठन के, उसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का यूज नहीं किया गया था, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन इसके बावजूद वह संविधान सभा के जो लोग थे वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन chosen directly by all people of India. It was elected mainly by the members of existing provincial legislature that we mentioned above. तो संविधान सभा के जो मेंबर थे वह जो भारत में प्रोविंशियल असेंबली थी, जो राज्य थे उसके जो असेंबली थे उनके द्वारा उसके लिए मेंबर चुने गए थे। जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर का चुनाव हुआ था और ये वहाँ के जो असेंबली थी प्रोविंस के वो किए थे। हालांकि कुछ राज्य रजवाड़े के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। इन सभी बातों को मैं बता चुका हूँ कि कांग्रेस इसमें डोमिनेट करती थी। करीब 208 मेंबर कांग्रेस के थे, 299 मेंबर के उस सदन में। और लेकिन इसमें अलग अलग कास्ट, क्लास, रिलीजियस, लैंग्वेज सभी ग्रुप के मेंबर थे। Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. इसके बावजूद कि वयस्क मताधिकार के द्वारा इसमें चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें सुनिश्चित किया गया था। ये नहीं था कि अगर हिंदू ज़्यादा है तो उनके प्रतिनिधि को ज़्यादा महत्व हो। तो जो अल्पसंख्यक थे उनकी बातों को भी रखने के लिए कुछ मेंबर चुने गए थे। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड गिव सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों का चुनाव हुआ था वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन अ सिस्टमेटिक, ये जो संविधान सभा थी वो एकदम सिस्टमेटिक वे में काम कर रही थी और ओपन माइंड से इस पर बहस होता था।
इस संविधान के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे, जिन्होंने भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया, उनके उस ड्राफ्ट पर हर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता था। तकरीबन 2000 से ज़्यादा संशोधन इसमें किए गए। 114 दिन इसकी बैठकें हुई और जैसा कि पहले बता चुके हैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तकरीबन 3 साल के लंबे कार्यकाल के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ। इसे प्रिजर्व भी किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम के एक 12 वॉल्यूम की किताब है, उसमें उन सारे डिबेट्स संग्रहित हैं कि किन किन मेंबर ने किन किन क्लॉज पर क्या बहस किया। उस सारे बहस को संग्रहित करके रखा गया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से हम जानते हैं। दीज आर यूज्ड टू इंटरप्रेट मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो डिबेट्स है, उनकी सहायता संविधान की व्याख्या करने के लिए ली जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और भारतीय संविधान सभा में किस तरह से उसको ड्राफ्ट किया गया, और आज 70 सालों के बावजूद ये संविधान हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण और एक्सेप्टेबल है तो क्यों है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गाइड वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।